गुड मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आप लोग सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका मोबाइल तक पहुंचे। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप 72 50 84 15 10 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस चैनल में 6 से 10 तक ऑल क्लास का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो लाते हैं। ठीक है, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास अलग अलग क्लास का अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप में अलग अलग क्लास के वीडियो डाला जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्लास का आप लोग विद्यार्थी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप से अपना सीट बुक करवा ले। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है, संकेतों प्रश्न वाले 1.1 का हम लोग एक भाग 1 में ये भाग 2 है। ये भाग क्या है, 2 है। भाग 1 में प्रश्न वाले 1.1 का कक्षा 8 का यह है। ये कक्षा कितना का है, 8। कक्षा 8 का है, मीन्स 8वां क्लास का। एक कक्षा 8 क्लास का है। प्रश्न वाले 1.1 भाग 1 में 1 नंबर से 4 नंबर तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम भाग 2 में हम 5 नंबर से कवर कर रहे हैं। इसमें बोला संकेत इतना इतना में से चुनकर रिक्त स्थान को छोटा बड़ा और बराबर में चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। इसमें 1 2 3 4 5 छोट हो दिया है, तो इसको अब हल करना है। क्या करना है, हल। तो हम कैसे ऐसे बता सकते हैं कि ये बड़ा है ये बड़ा है, नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये या ये बराबर हो रहा था तो हम बता सकते हैं चलिए इठो बड़ा नीचे वाला बराबर है क्या, नहीं है, तो नीचे वाला को हमको हल करना है। हल करके बराबर करना है। ए नंबर को अब हम हल करते हैं। -3/7 खाली जगह 2/3, यही मेरा प्रश्न है ना। चलिए अब देखिए इसमें हम कैसे लिख कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नीचे दोनों को सेम करने के लिए नीचे वाला लॉसो निकालते हैं। लघुत्तम 7 और 3 का लॉसो, 3 का लॉसो तो 7×21। इसको लेते हैं -3/7 -3/7 फिर एक बार रिपीट कर दिए। देखिए 7 को हम किससे गुना करेंगे कि 21 होगा, 3 से, और नीचे गुना किए 3 से तो ऊपर भी गुना किए 3 से। 3 तिया -9 और 7×21। अब इसको लेते हैं 2/3, तो 2/3 एक बार रिपीट कर फिर से कर लिए। अब बोलिए 3 को किससे गुना करेंगे, 21 होगा 7 से, और नीचे गुना किए तो ऊपर भी 7 से। 7 दूना 14 7×21। चलिए ये अब दोनों नीचे सेम सेम आ गया ना। अब इसको लिखते हैं -9/21 और 14/21, 14/21। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, नीचे तो सेम ही है, तो ये माइनस में तो माइनस में वाला हर समय छोटा होता है, तो ई मेरा क्या है, बड़ा है, तो इसमें हम इसका इधर ये चिन्ह लगा दिए बड़ा का। चलिए अब देखिए यही बोला -9/21 के -3/7 से ही आया है ना, -3/7 से ही आया, खाली जगह बना दिए। और ये वाला मेरा 14/21 मेरा 2/3 से आया है, 2/3 से। मेरा बड़ा कौन है, ये है, तो ये बड़ा कर दिए। ये मेरा हो गया आंसर, खाली जगह भर दिए। चलिए अब बी नंबर ले आते हैं। इसको नंबर को आप नोट कर ही लिए होंगे। चलिए बी नंबर में क्या है, -2/3 खाली जगह अब 5/-8, यही मेरा है। उसी प्रकार जिस प्रकार लॉसो किए नीचे वाला उसी तरह यहाँ भी लॉसो करेंगे। 3 और 8 का लॉसो क्या करेंगे, लॉसो में से लघुत्तम,
तो एक सम विषम है, तो दोनों को गुना कर 8×3 = 24, इसलिए गुना कर दिया 8×3 = 24 हो गया। अब देखिए -2/3, -2/3 है ना। अब -2/3 को एक बार फिर रिपीट करते हैं, -2/3। चलिए दोनों को हम 3 को हम किससे गुना करेंगे कि 24 होगा? 8 से, और नीचे गुना 8 से तो ऊपर भी गुना 8 से। तो 8 दूना 16 -16, 8×3 = 24, ये मेरा हो गया। -5/-8 को लेते हैं, 5/-8 को, फिर उसी को एक बार रिपीट कर देते हैं 5/-8। तो 8 को किससे गुना करेंगे 24 होगा? 3 से, और नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करो 3 से। तो 5×3 = 15, 8×3 = 24 चलिए अब फिर दोनों को हम यहाँ पर लिखते हैं, -16/24 और 15/-24। अब बताइए नीचे नीचे सेम है, 24 सेम है ना, ये प्लस, ये दोनों नीचे से सेम ही है। अब देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है? कौन बड़ा है? तो बड़ा कौन है बताइए? तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में है। लेकिन ये 15 रुपये माइनस है, ये 16 रुपया है, तो ये कम तो यही है ना, यही कम कर्ज लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बड़ा। तो इसको -16/24, -16/24 की -2/3 से आया है ना, तो -2/3 खाली जगह बना दीजिए। और इसको ये कहाँ से आया है? -5/-8 से, 5/-8 से यही आया ना। तो ये तो इसको हम बोलना कर दिए, ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए बी नंबर हो गया। अब सी नंबर हमें पर लाइन दे देते हैं, मिलना जैसे मिले नहीं। सी नंबर है, तो सी नंबर क्या है? 0 ... -5/6, यही मेरा प्रश्न है। देखिए आप जानते हैं कि माइनस वाला हर समय छोटा ही होता है, तो ये बड़ा, तो ये हो गया, सी नंबर बन गया। अब डी नंबर कितना है? ये है -2/-3 ... 0, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो कितना हो गया? 2/3 खाली जगह 0। अब बताइए कौन बड़ा है? अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है? इधर 0 है, ये तो माइनस था लेकिन दोनों कट गया, तो ये बड़ा तो यही है ना। अब चलिए यदि आप डी तक हो गया है, उतार लिए सही है, नहीं उतारा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको रोक लीजिए और फिर सबको उतार लीजिए, और उतार के फिर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर 5 नंबर का मेरा ई और एफ रह गया था। प्रश्न हम पहले लिखे थे, वो मिट गया, ठीक है, मिटा रहे थे वो भी मिट गया। चलिए प्रश्न अब जानते हैं, प्रश्न में क्या बोला था कि प्रश्न में यही बोला था कि बड़ा छोटा चुनकर खाली स्थान में भरने के लिए कर रहा था ना। तो मेरा ABCD बना लिए, और ई और एफ मेरा था, तो ई मेरा बच गया, ये भी बना देते हैं। चलिए इसमें हम कैसे बनाएंगे? इसको खाली जगह में भरना है, बड़ा है छोटा किधर बड़ा है। चलिए तो 11 और 22, तो 11 और 22 का हम क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे, 11 और 22 का लॉसो। तो 11 और 22 का लॉसो कितना हो जाएगा? देखिए 11 और 22 का, तो ये 11 से चलेगा, एक बार में 11 दूना 22, तो 11 दूना 22 से चलेगा, 11 दूना 22 2 से, अब नहीं चलेगा, तो 11 दूना 22, इसका मौसो हो गया 22 से, लॉसो 22 हो गया। चलिए अब इसको लिखते हैं -2/11, -2/11, फिर इसी को एक बार रिपीट से लिखते हैं -2/11। अब चलिए 11 को किससे गुना करेंगे? 22 होगा 2 से, और नीचे गुना तो ऊपर भी गुना, तो 2 दूना 4 -4, 11 दूना 22, ये हो गया। अब -3/22, -3/22। अब देखिए -3/22 एक बार रिपीट कर देते हैं इसी को। अब 22 को किससे गुना करेंगे? 22 होगा तो 1 से, एक तो है ही है, 1 से गुना करेंगे उतने हो जाएगा। चलिए तो -3 गुना 1 -3, अब 22 गुना 1 22। अब फिर इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे तो यहाँ करते, ठीक, क्या कि -3/22 तो दिया ही है ना,
तो इसको हम नहीं भी लिखते तो कोई ज़रूरत नहीं, दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेरा -3/22 दे ही एक दिए, वहाँ और देते हैं और -3/22, क्योंकि दोनों तो नीचे से यहाँ 22 तो दे ही दिया था, इसलिए हमको लिखना जरूरी नहीं था। ठीक, अब देखिए -4, यहाँ फिर एक बार इसी को लिख देते हैं, -4/22 और -3/22। अब बोलिए नीचे तो सेम आ गया है ना। अब देखिए -4 है -3 है, तो कौन बड़ा है? -3 है ना, तो एक ही है। फिर 4/-22, 4/-22 -2/22 आया था ना, -2/11 आया था, और डॉट डॉट लगा दीजिए और -3/22, -3/22। देखिए यही दोनों को लिख दिए। अब इसमें क्या, इधर कीजिए, ये मेरा हो गया आंसर, ये हो गया ना। हमको लग रहा है आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला नंबर F नंबर ले जाते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं F नंबर। तो -3 और 4 का फिर लॉस हो, प्लस 3 और 4 का लॉस हो, क्या निकालेंगे? लॉस हो, तो 4×3=12 हो गया ना 12। अब बोले सर 3 क्यों नहीं लिखे? 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब 1/3, 1/-3, फिर इसी को रिपीट करते हैं 1/-3। अब देखिए 3 को किससे गुना करेंगे? 12 होगा, 4 से, और नीचे गुना तो ऊपर भी गुना 4 से, 4 एकम 4 और 4×3=12, -12। फिर इसको हल करते हैं, -1/4 को, फिर -1/4 को एक बार रिपीट कर लिख दिए। किससे को गुना करेंगे 4 को कि 12 होगा? 3 से, फिर ऊपर भी 3 से, 3 एकम 3 -3 और 4×3=12 हो गया। 12 नीचे से आ गया ना। अब इसको लिखते हैं 4/-12 और -3/12। इसको हम ऊपर भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखें या वहाँ लिखें। अब देखिए 12 सेम आ गया। अब देखिए ये बड़ा है, ये तो -3 है, ये तो ज़्यादा कर्ज में डूबा, ये कम कर्ज में, तो ये हो गया मेरा आंसर। हम 5 नंबर का F नंबर तक टोटल खाली जगह में भर दिए। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। 6 नंबर ले जाते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है? निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। ABCD चारों 4 दिया है, चारों का 3 परिमेय संख्या लिखना है, लेकिन समतुल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतुल्य। तो समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखने का एक नियम है, इस नियम को हम यूज करते हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो A नंबर पहले बनाएंगे। तो A नंबर में क्या है? 2/5। क्या दिया है? 2/5। तो 2/5 को लिखें यहाँ पे, फिर बराबर 2/5। तो समतुल्य निकालने का नियम है कि 2 से गुना, किससे गुना? 2 से, नीचे गुना 2 से तो ऊपर भी गुना 2 से, 2 दूना 4, 2 से गुना करेंगे, फिर उससे आगे 3 से गुना करेंगे, उससे आगे फिर 4 से गुना करेंगे, 3 ठो बोला था, फिर उससे बोलता है 4 ठो, तो फिर 4, 5 से 6 से आगे करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 दूना 4, 5 दूना, ये मेरा हो गया 10, एक समतुल्य निकल गया। और अगला 2/5 को फिर लेते हैं, फिर सेम का सेम लिखते हैं, फिर गुना, 2 से गुना किया, इस बार हम करेंगे इसको 3 से, नीचे गुना तो ऊपर से गुना, 3 दूना 6, 5×3=15, 2 ठो निकल गया, 3 समतुल्य। अब 3 ठो अगला लिखेंगे, 2/5 बराबर, फिर 2/5 गुना करो, 3 से गुना किया, अब 4 से क्या हो जाएगा? 8 और 5×5 = 20। बोला था समतुल्य 3 परिमेय संख्या, तो 3, 1, 2, 3 निकाल दिए। समतुल्य कैसे निकाले? 2 से समतुल्य, तो 2 से गुना किए, फिर 3 से, फिर 4 से, आगे बोलता 5 से गुना करते, 6 से गुना करते। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर, हो गया 4/10, 6/15, 8/20। ये मेरा समतुल्य 3 परिमेय संख्या आंसर हो गया। अब बी नंबर ले आते हैं। बी नंबर में क्या है? देखिए 5/-7, 5/-7 है, उसी तरह गुना करेंगे, 5
इसको लाइन खींच दिए। 5/-7। फिर इसी को एक बार रिपीट कर देते हैं। 5/-7 किससे गुना करना है? 2 से ही। ऊपर गुना तो नीचे भी गुना। 5 दूना 10, 7 दूना 14 -14। फिर 5/-7, फिर 5/-7 लिखिए। फिर 2 से गुना किया था, अब करेंगे 3 से। 5×15, 7×21 -21। फिर इसी को लिखिए 5/-7। फिर गुना कीजिए, 2 से गुना किए, 3 से आगे क्या किससे करेंगे? 4 से। 5 चौक 20 और 7 चौक 28 -28। 3 मेरा समतुल्य निकल गया। अब इसको हम लिखते हैं 10/-14, 15/-21 और 20/28। ये मेरा हो गया 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ABCD दिया था, A और B हम बना दिए ना। C और D अपने से बनाइए, ठीक है? अपने से बनाइए, वीडियो को रोक लीजिए, अभी अपने से बनाइए और हम जो बना देंगे उसमें मिलाइएगा। उसमें मिलाइए कि मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है? हम CD भी अभी तुरंत बना ही देते हैं, लेकिन आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने जैसे हम बताएं 2 2 3 3 4 4 से गुना, फिर 2 2 3 3 4 4 से गुना, इस तरह गुना करके फिर इस दोनों को भी देखिए और हम जो बनाएंगे उसमें मिलाइएगा कि मिलता है या नहीं। अब हम C नंबर बना रहे हैं। C नंबर में दिया है 3/8। क्या दिया है? 3/8। देखिए, फिर यहाँ एक लाइन दे दी है 3/8। फिर 3/8 एक बार लेते हैं। किससे गुना करना है? पहले 2 से। 3 दूना 6, 8 दूना 16। आगे करते हैं 3/8। फिर 2 से गुना के अगला किससे करेंगे? 3 से। 3 तिया 9, 8 तिया 24। फिर 3/8। 2 3 से गुना के, अब 4 से गुना करेंगे। 4 तिया 12, 8 चौक 32। 3 से, तीनों से 3 मेरा हो गया। तीनों बोला है ना, इसलिए 3 से ही गुना किए। 3 से गुना किए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 6/16। फिर 9/24। फिर आगे 12/32। 12/32 ये मेरा हो गया आंसर। चलिए अब D नंबर बचा। क्या बचा? D नंबर को हम यहीं पर हल कर देते हैं। एक तो बच्चा ही। D नंबर क्या दिया है? -2/-3 यही दिया है ना। -2/-3 दिया है। चलिए -2/-3। फिर इसी को लिखते हैं -2/-3। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा होगा। यहीं पर D नंबर आ जाएगा। चलिए D नंबर यहाँ लिखते हैं -2/-3, तो -2/-3, ठीक। फिर -2/-3 लिए, बराबर दिए -2/-3, गुना के किससे? 2 से। पहले 2 से गुना करना पड़ता है ना। तो 2 दूना 4 -4, 3 दूना 6 -6। फिर -2/-3 ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 बार में, 2 तिया 6, 3 बार में, ये भी कट गया। 2/3। फिर -2/-3 गुना किए, 2 से गुना, अब 3 से। 3 दूना 6 -6 और 3 तिया 9 -9। एक माइनस माइनस कट गया। 3 दूना 6, 2 बार में, 3 तिया 9, 2/3। और फिर 2/3 लिखिए -3, -2/-3 गुना के 2 से गुना के 3 से, अब किससे करेंगे? 4 से, ठीक है। 4 दूना 8 -8, 4 दूना -8, 4 तिया 12 -12 है ना।
फिर माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में 2/3। अब तीनों को लिखते हैं। मेरा 3 निकल गया, 2/3, 2 फिर 2/3 और वही लिखा है 2/3। ये हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया? देखिए इसको तीनों मिल जाता है एक ही जैसा, यहाँ पर नहीं ही कटाते हैं ना, अच्छा रहेगा। इसको हमें नहीं कटाते हैं तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसको हम नहीं कटाते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए कहीं इधर हम नहीं कटाए, इधर क्यों कटाएंगे? 2 दूना 4 -4/3 दूना 6 -6, खाली माइनस को कटा देते हैं। किधर 4 बटा हो गया 6, 3 दूना 6 -6 और 3 तिया 9 -9, इटो इटो काट दिए 6/9। अब देखिए 4 दूना 8 -8, 4 तिया 12 -12, इसको सिर्फ माइनस को ही काटना 8/12 क्योंकि उधर नहीं काटे, इधर क्यों काटे? 1 से सी तक नहीं कटाएं तो डी नंबर में क्यों कटाएंगे? चलिए 4/6, 6/9, 8/12, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में टोटल को लिख लीजिए, ठीक है। और समझिएगा, और नहीं समझ में जहाँ पे आए तो हमको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही दिए हैं, उस नंबर पे आप 72 50 84 15 10 इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कैसे हुआ। कोई दिक्कत आए तो अब पूछने का समय कितना बजे है? 8 से रात को 8 से 9, यही पूछने का आपका समय है, ठीक है। तो उस नंबर में आप कॉल करके कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो 6 नंबर तक कवर किए, फिर कल अगला क्लास में 7 नंबर से कवर करते हैं। थैंक यू।